एक छोटा सा गांव था, शांत, सुंदर लेकिन डरावना भी। गांव के बाहर पहाड़ी पर एक टूटा हुआ घर था, खाली, वीरान और बहुत डरावना। लोग कहते थे उस घर पर बुरी शक्ति का साया है। कोई भी उस घर के पास नहीं जाता था। उस घर के बारे में सिर्फ कहानियां थीं, डरावनी कहानियां। गांव वाले उस घर के बारे में धीरे धीरे बातें करते थे। बच्चे उस घर की कहानियां सुनकर डर जाते थे। बड़े लोग उस घर को देखकर चुप हो जाते थे। उस घर का नाम ही काफी था लोगों को डराने के लिए। आदित्य, एक जवान लड़का, गांव आया था। निडर, नया नया जानने वाला और थोड़ा जिद्दी भी। उसने उस घर के बारे में सुना, उसने कहानियां सुनी, उसने लोगों की बातें सुनी। लेकिन आदित्य डरपोक नहीं था। उसने सोचा कि वो इस डर का सामना करेगा। उसने फैसला किया, वो उस घर में जाएगा, वो सच जानेगा, वो उस रहस्य को सुलझाएगा। रात हो गई थी, चांद बादलों में छिप गया था, हवा ठंडी और गीली थी। आदित्य उस टूटे हुए घर की तरफ बढ़ा। उसके कदम धीरे थे, लेकिन वो रुकना नहीं चाहता था। जैसे ही वो घर में घुसा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा और ठंडी हो गई, अंधेरा बढ़ गया। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन आदित्य को ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। आदित्य आगे बढ़ा। हर तरफ धूल, मकड़ी के जाले और टूटी हुई चीजें थीं। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन आदित्य को धीरे धीरे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थीं, धीमी, अजीब और डरावनी। उसे परछाई दिखाई देने लगी, दीवारों पर नाचती हुई, जमीन पर रेंगती हुई। आदित्य ने खुद से कहा कि यह सब उसके दिमाग का वहम है, लेकिन डर उसके अंदर बरखा की आग रहा था। अचानक एक खिड़की खुली और बंद हो गई। हवा तेज हो गई। ठंडी हवा आदित्य के चेहरे से टकराई। उसे लगा जैसे कोई उसे छू रहा है। वो डर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। आदित्य भागने लगा। वो उस घर से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन सारे दरवाजे बंद थे, सारी खिड़कियां बंद थीं। वो फंस गया था। आदित्य चिल्लाया, कोई है, मुझे यहां से निकालो। लेकिन उसकी आवाज दीवारों से टकराकर वापस आ गई। उस घर में सिर्फ खामोशी थी और डर। आदित्य उस खामोशी में खो गया। उसका डर सच हो गया था। वो उस घर का हिस्सा बन गया था, हमेशा के लिए।